जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ जो है वो आप लोग सुन पा रहे होंगे। माई सेल्फ़ अदनान अंसारी और मैं आपको नॉलेज डिपो के इस प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वोकैब सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है वो है जोवियल। जोवियल का जो अब डेफिनेशन हम देखते हैं, डेफिनेशन है चेयरफुल एंड फ्रेंडली, यानी कि चेयरफुल होना, फ्रेंडली होना, दोस्ताना रवैया रखना, मोहब्बत इजहार। ठीक है, तो चेयरफुल इसके सिनोनिम्स देखते हैं। चेयरफुल है हमारे पास, जॉली है, हैप्पी है, चेरी है, गुड ह्यूमर्ड है, कॉन्वियल है। ठीक है, इसी तरह से मैरी है। तो इसमें से अब हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो इसमें आंसर बनता है वो कौन सा है, मैरी। ठीक है, अब हम बाकी के जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास इनक्रेडिलस। अब इनक्रेडिलस जो है इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, ऑफ अ पर्सन आर देयर मैनर्स अनविलिंग आर अनएबल टू बिलीविंग समथिंग, यानी जो बंदा किसी चीज़ के ऊपर क्या, यानी कि यकीन ना रखता हो, आप कह सकते हैं नॉन बिलीवर, आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, या डिसबिलीविंग, अनबिलीविंग, डाउटफुल, ड्यूबियस एंड सो ऑन जो हैं वो इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं। मैरी जो है वही सेम, चेयरफुल एंड लिवली, और वही सिनोनिम्स हैं चेयरफुल। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास रिवोल्टिंग। अब जो रिवोल्टिंग है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या बनती है, काजिंग, इंटेंस, डिस्गस्ट, या इसके साथ हमारे पास आ जाता है डिस्गस्टिंग। तो यानी कि रिवोल्टिंग आपको पता है किसी चीज़ को रिवोल्ट करना, रिपेल करना, दूर होना या बगावत करना, इसके मीनिंग्स के अंदर आता है। रिबेल, राइज अप, राइज, टेक टू द स्ट्रीट्स। ठीक है, टेक अप आर्म्स या रियोट करना, इन सारे सिनोनिम्स के अंदर आता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डेजी। डेजी क्या है डेफिनेशन अगर हम देखें, हैविंग और इन्वॉल्विंग अ सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। ठीक है, डिजी होना, डगमगाना। ठीक है, ये उसके ज़ुमरे में आता है। तो लाइट हेडेड, फेंट, वीक, वीक एट द नीज एंड सो ऑन जो हैं वो इसके सिनोनिम्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है जी इनडिफरेंट। ठीक है, अब इनडिफरेंट जो होता है, हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और सिंपैथी, अनकंसर्न, मतलब जो मेरा किसी के साथ वास्ता ही नहीं है। ठीक है, मेरा किसी के साथ वास्ता नहीं है, ना मैं ए साइड को लेता हूँ ना मैं बी साइड की तरफ जाता हूँ, मेरा किसी के साथ वास्ता नहीं है, इनडिफरेंट के अंदर आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, तो अनकंसर्न अबाउट, एपैथेटिक अबाउट, या टू वर्ड्स अनकंसर्निंग, या एट द एंड मैं आपको कह देता हूँ न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल बेसिकली इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अब न्यूट्रल के भी हम डेफिनेशन देखते हैं। नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग ईदर साइड इन अ कन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट और इम्पार्शल, आप कह लें आप, यानी कि इस्तेस्ना कर जाते हैं, आप कह देते हैं मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई वास्ता ही है नहीं, ताल्लुक ही है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है जी इसके अगर हम सिनोनिम्स में से देखें, इम्पार्शल, अनबायस्ड एंड सो ऑन जो हैं वो इसके, या इनडिफरेंट भी इसका सिनोनिम है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है दैट इज़ अनकाइंड, अनकंसिडरेट एंड हार्श टू अदर्स, यानी कि जो दूसरों के साथ बेरहम हो, रहम ना करता हो। तो अनकरेक्टेबल, अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है दैट इज़ प्रीशियस। प्रीशियस डेफिनेशन है ऑफ ग्रेट वैल्यू, नॉट टू बी वेस्टेड और ट्रीटेड केयरलेसली, यानी ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो, जिसे ना तो ज़ाया किया जा सकता हो और ना ही बेएहतियाती से बरता जा सकता हो, तो उसको हम प्रीशियस बोलते हैं। लाइक वैल्यूएबल है, कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास मीन। मीन क्या होता है, इंटेंड टू कन्वे और रेफर टू अ पर्टिकुलर थिंग, सिग्निफाई करना किसी चीज़ को, इंटेंड टू कन्वे और टू रेफर टू अ पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, सिग्निफाई, कन्वे, डिनोट, डेजिग्नेट, इंडिकेट, तो ये सारे जो हैं वो इसके सिनोनिम्स के अंदर आते हैं। मैथ वाला मीन भी होता है, वो उसके और मीनिंग्स होते हैं, तो फ़िलहाल हम यहाँ पर इसको इस चीज़ के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जो वर्ड होता है, एक चीज़ मैं ये भी आपको बता दूँ, एक जो वर्ड होता है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एंड डिफरेंट पोजीशंस में डिफरेंट मीनिंग्स दे रहा होता है।
तो यहाँ पर मैं इनकी प्रॉपरली जो डेफिनेशन है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश लिटरेचर तक रहते हुए जो है वो इन सारी चीज़ों को हम साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पास्ट वीडियोस के जो लिंक हैं वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि तमाम के जो हैं नॉलेज डिपो के जितने भी अभी तक वीडियोस आई हैं तमाम के जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो है वो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को भेज दूँगा, तो उनको लाजमी आप लोग देखते जाइएगा। हर एक वीडियो ऐसे समझ लें आप लोगों के लिए गिफ्ट है, ठीक है। तो कोशिश करें हर वीडियो को टाइम निकाल कर थोड़ा थोड़ा करके देखें, बेशक एक साथ ना देखें, और कोशिश किया करें कि अपने साथ नोटबुक और पेंसिल रखा करें और इनको साथ साथ लिखते जाया करें। और लास्ट वीडियो के अंदर भी मैं एक बात बताना भूल गया था, वो मैं यहाँ पे ज़िक्र कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितने वर्ड्स यहाँ पर मैं ज़िक्र करता हूँ कोशिश करें कमेंट्स के अंदर जाकर हर वर्ड का एक सेंटेंस और एक एंटोनम, सिनोनिम्स तो मैं करवा रहा हूँ, एंटोनम जो है आप उसका साथ में लिखते जाया करें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जब एक दफ़ा ये आपके हाथ से निकल जाएगा, एक दफ़ा आप लिख लेंगे, इसके एंटोनम भी देख लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को फिर भूलेगा नहीं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सिम्युलेट, ठीक है। सिम्युलेट की अगर हम डेफिनेशन देखें, इंटीमेट द अपीयरेंस और करैक्टर ऑफ, ठीक है। तो इसकी अगर हम किसके अंदर आ जाएं, इमिटेट, रिप्रोड्यूस यानी किसी चीज़ को बनाना, रेप्लिकेट करना, डुप्लीकेट करना, उसकी मिमिक बनाना, तो ये सिमुलेट के किसके अंदर आ जाते हैं, सिनोनिम्स के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका जो हमारे पास सिनोनिम है वो क्या है, इमिटेट। एक्साइट, एक्साइट की डेफिनेशन क्या है, काज समवन टू फील वेरी इंथ्यूजियास्टिक एंड ईगर, ठीक है, यानी कि एक्साइट होना, उभरना किसी चीज़ की तरफ, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास जो सिनोनिम्स हैं, थ्रिल है, इनिमेट है, इनलिवियन है, तो ये सारे इसके किस में आ जाते हैं, सिनोनिम्स के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट इंटीमेट, इमिटेट है जी, टेक और फॉलो एज मॉडल, ठीक है। तो वही सेम जो हम पहले बात कर चुके हैं, इम्यूलेट करना, सिमुलेट करना या कॉपी करना, टेक अ मॉडल या मॉडल वन सेल्फ ऑन, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स में से हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिक। ट्रिक आपको पता है, अ कनिंग एक्ट आर स्कीम इंटेंड टू डिसीव आर आउटविट समवन, ठीक है। तो किसी को अपनी तरफ लेकर आना या हराना, ठीक है, ट्रिक में आता है, कोई ऐसा स्कीम लड़ाना, ठीक है। इसके जो हमारे पास सिनोनिम्स हैं, यहाँ पर कंपोजिंग मिस्टेक हो गई है। इसके सिनोनिम्स जो हैं वो आप प्लॉय है, स्कीम है, डिवाइस है, मैनूवर है, तो इसको आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास एपीलाइक, ठीक है। एपीलाइक है सिमिलर टू एन ऐप इन अपीयरेंस और मूवमेंट, ठीक है, किसी चीज़ के बिल्कुल क्या हो, एंथ्रोपोडियल और एंथ्रोपॉइड और एपिश जो हैं वो इसके हमारे पास सिनोनिम्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है 14 क्रिज्मा, ठीक है। अब इसके अगर हम डेफिनेशन देखें, कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर डिवोशन इन अदर्स, ठीक है, जो दूसरों के अंदर डिवोशन पैदा कर सके, चार्म पैदा कर सके, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिज्मा बोलते हैं। और सिनोनिम्स में इसके चार्म है, प्रेजेंस है, ऑरा है, पर्सनैलिटी एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट है हमारे पास घोस्ट। इसकी डेफिनेशन देखें तो एन पार्टेशन ऑफ अ डेड पर्सन विच इज़ बिलीव्ड टू अपीयर आर बिकम मैनिफेस्ट टू द लिविंग, ठीक है। यानी कि घोस्ट हम आप जानते हैं भूत को बोलते हैं, जो यानी कि बज़ाहिर नहीं होता है, होता भी है, ठीक है, इस तरह की सूरत हाल में। जिसके सिनोनिम्स में अगर हम देखें तो स्पेक्टर है, फैंटम है, रेथ है, स्पिरिट है, ठीक है। तो इसके ये सिनोनिम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी फोर्स। फोर्स क्या जी, स्ट्रेंथ और एनर्जी एज एन एट्रीब्यूट ऑफ फिजिकल एक्शन और मोमेंट। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जी, माइट, पोटेंसी एंड सो ऑन। चार्म, द पावर और क्वालिटी ऑफ डिलाइटिंग, अट्रैक्टिंग और फैसिनेटिंग अदर्स, ठीक है। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं क्रिस्मा के अंदर ही। अट्रैक्टिवनेस, ब्यूटी, ग्लैमर, ठीक है, प्रिटीनेस, लवलीनेस, ये सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद है करेज, द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटन वन, ब्रेवरी, ठीक है। तो करेज क्या है, हिम्मत को बोलते हैं, बहादुरी को बोलते हैं, शुजात को बोलते हैं। तो ब्रेवरी, ब्रेवरीनेस,
corageousness, pluck and so on. नेक्स्ट वन है हमारे पास अपोर्शन। पोर्शन से निकला अपोर्शन, तो डिवाइड अप करना, शेयर आउट करना, तकसीम कर देना। तो ये किस में आ जाएगा हमारे पास? शेयर आउट, डिवाइड आउट, एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट, अलॉट एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवाइड, इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम डिवाइड को भी फर्दर देखें तो कहता है सेपरेट और बी सेपरेटेड इनटू पार्ट्स, लाइक स्प्लिट करना, कट अप करना, क्लीव करना एंड सो ऑन। नेक्स्ट है डिसाइड, कम और ब्रिंग टू रेजोल्यूशन इन द माइंड एज अ रिजल्ट ऑफ कंसिड्रेशन। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? रिजॉल्व, डिटरमाइन, मेक अप माइंड या मेक अ डिसीजन, यानी कि डिसाइड करना यानी किसी चीज़, किसी फैसले की तरफ आना। उसके बाद नेक्स्ट है कट, मेक एन ओपनिंग, ठीक है, मेक ओपनिंग करते हुए जैसे हम कट करते हैं, इन सीजन, और वाउंड, कोई ज़ख़म भी हो सकता है, विद अ शार्प एज्ड टूल और ऑब्जेक्ट। तो इसके जो हमारे पास आते हैं सिनोनिम्स जो हैं वो गाश है, स्लैश है, स्लिट है एंड सो ऑन। उसके बाद है स्क्वेबल, अ नॉजी क्वारल अबाउट समथिंग ट्रिवियल, यानी मतलब शोर शराबा होना, लड़ाई झगड़ा होना, क्वारल, रो, आर्गूमेंट होना, फाइट होना, झगड़ा होना, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो इसके सिनोनिम्स के अंदर आ जाती हैं। तो आज का जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली यहाँ पर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।